हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी कोई सेक्शन 264 के अंदर कमिश्नर के पास रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करता है और वो रिवीजन एप्लीकेशन एक ऐसे असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट है जहां पर एसएससी असेसमेंट के दौरान असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में किसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया या एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो क्या ऐसे केस में कमिश्नर रिवीजन की एप्लीकेशन को खाली इस बिना पर डिनाई कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है कि एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट नहीं किया? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी एक रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड किया। केस का नाम है रमेश माधुकर धोले वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स और ये केस 483 ITR पेज नंबर 802 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी रिटर्न जब फाइल करी तो वो रिटर्न एसएससी ने इनकम टैक्स रिटर्न का गलत फॉर्म चूज करके अपनी रिटर्न फाइल कर दी। बाद में एसएससी ने इस रिटर्न को रिवाइज किया। रिवाइज रिटर्न के अंदर एसएससी ने सेक्शन 54 के एग्जम्पशन को क्लेम किया। एसएससी ने कोई टेनेंसी राइट्स सेल किए थे जिससे एसएससी को कैपिटल गेन हुआ था और उस कैपिटल गेन को एसएससी ने कोई फ्लैट एक्वायर करके सेक्शन 54F के एग्जम्पशन को क्लेम किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जब एसएससी को सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस भेज करके इस एग्जम्पशन की इंक्वायरी की गई तो एसएससी इस 142 सब सेक्शन 1 के नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाया, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी। एसएससी ने इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी में अपील फाइल ना करके सेक्शन 264 के रास्ते को चुना और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास सेक्शन 264 के अंदर रिवीजन एप्लीकेशन लगाई। प्रिंसिपल कमिश्नर ने इस रिवीजन एप्लीकेशन के परसुअल पर यह तो माना कि एसएससी का क्लेम सेक्शन 54F के अंदर बनता है, लेकिन एसएससी की रिवीजन एप्लीकेशन ये कहकर के रिजेक्ट कर दी कि एसएससी ने क्योंकि सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के नोटिस का जवाब नहीं दिया था इसलिए यह रिवीजन एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। क्योंकि एसएससी इस रिजेक्शन के अगेंस्ट कहीं अपील नहीं कर सकता था तो एसएससी के पास खाली एक रास्ता बचा कि एसएससी ने इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब ये मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कमिश्नर को ये एप्लीकेशन एज ए नॉन मेंटेनेबल करके रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी और प्रिंसिपल कमिश्नर को इस रिवीजन एप्लीकेशन को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए था। कोर्ट का यह कहना था कि प्रिंसिपल कमिश्नर ने इस रिवीजन एप्लीकेशन को एक गलत प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बिना पर डिक्लाइन किया है, क्योंकि कहीं पे भी ये प्रिजम्पशन लॉ में नहीं लिखा है कि यदि एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नॉन कंप्लायंट रहता है तो उसकी रिवीजन एप्लीकेशन खाली इस बिना पर डिक्लाइन होनी चाहिए। कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कमिश्नर ने गलत तरीके से एप्लीकेशन को नॉन मेंटेनेबल किया है और इस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को कमिश्नर के पास रिमांड बैक किया और यह कहा कि इस मैटर को मेरिट पर डिसाइड करे। फ्रेंड्स, काफी केसेस के अंदर चाहे वो रिवीजन एप्लीकेशन हो सेक्शन 264 के अंदर, चाहे वो सेक्शन 154 के लिए एसएससी कोई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करे, इन सब एप्लीकेशंस का करीबन एक ही फेट होता है, चाहे वो कंडोनेशन एप्लीकेशंस हैं। ऐसा भी देखने को मिला है जहां पर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 8 मिनट लेट करी और उसमें ये डेमोस्ट्रेट किया कि मेरी रिटर्न जो है वो सर्वर की वजह से लेट हुई। तो ऐसे केसेस में भी रेवेन्यू ने कंडोनेशन की एप्लीकेशन को डिक्लाइन किया। तो इन सब चीजों से ये चीज सामने आती है कि कुछ एप्लीकेशंस को काफी एक रैंडम तरीके से, काफी एक रूथलेस तरीके से डील किया जाता है, जिसकी वजह से एसएससी को काफी टाइम लिटिगेशन में खराब करना पड़ता है। बहरहाल इस केस के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो रिजेक्शन ऑर्डर था उसको कैंसिल किया और मैटर को कमिश्नर के पास
मैटर को मेरिट्स पर डिसाइड करने के लिए रिमांड बैक किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रमेश माधोकर धोले वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 802 पर रिपोर्ट हुआ और इस मैटर को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।